We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba, Jinjua and Associates Limited, Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में 3 अहम खबरों पर बात होगी। एक तो मैं आपको अपडेट दूंगी अपनी पहली वीडियो के हवाले से जिसमें पाकिस्तानी फाइटर जेट को LOC के करीब देखा गया, उसके बाद क्या हुआ पाकिस्तान में और इंडिया में, उस हवाले से आपको अपडेट करूंगी। दूसरी एक और ख़बर कि PDM के मुल्तान के जलसे में आज आसिफा ने तकरीर भी की और उनको देखकर जो इम्प्रेशन मैंने लिया और उनकी स्पीच, उनकी अपीयरेंस, उनका कॉन्फिडेंस देखकर वाकई बेनज़ीर भुट्टो की याद ताज़ा हो गई। तो अब क्या पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, फ्यूचर क़यादत, वो आसिफा पर डिपेंड कर सकती है, इस पे भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और तीसरी हम खबर, जो ईरानियन साइंटिस्ट थे मोहसिन फ़खरीज़ादा, उनको जो उनकी असैसिनेशन की गई है ईरान में, जिसका कि इल्ज़ाम ईरान ने इसराइल पर लगाया है, उस हवाले से कुछ इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई है और उस पर ये कहा गया कि उनको रिमोट कंट्रोल हथियार के ज़रिए हलाक किया गया। इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले तो बात करते हैं जो फाइटर जेट देखा गया LOC के करीब, उसके बाद की डेवलपमेंट्स क्या हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये डेवलपमेंट्स बताऊं, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो अब आते हैं पहली खबर की तरफ। LOC पर जब तैयारा देखा गया तो इंडियन मीडिया में इस हवाले से बहुत बात शुरू हो गई, खलबली मच गई। बहुत से एनालिस्ट को बुलाया गया, बहुत से लोगों को पाकिस्तान से लिया गया, उनसे सवालात किए गए। ये एग्रेसिव मूवमेंट है, डिफेंसिव मूवमेंट है। हमारे बहुत से तजिया निगार जो है अपने हिसाब से तजिया देते रहे, उन्होंने कहा जी कि ये एग्रेशन नज़र आ रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ रोज़ पहले इंडिया की पाकिस्तान में जो टेररिज्म की जो एक साजिश थी उसको बेनकाब किया। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक डोसियर बनाया जो कि यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा दिया और ये रिटेलिएशन पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया की तरफ से कुछ ना कुछ होने वाला है। और जो सबूत मिले पाकिस्तान को उसमें ये वाज़े था कि गिलगित और बल्तिस्तान पर इंडिया हमला करेगा। और आज की फाइटर जेट की मौजूदगी थी अपनी हदूद में, उसकी वजह यही थी कि इंडिया को ये वाज़े पैगाम देना था कि हम यहाँ मौजूद हैं, बाखबर हैं और हमें आपके अगले मूव के बारे में भी खबर है। ये खबर, इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फौज के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। वो सर जोड़कर बैठ गए हैं, बहुत सी प्लानिंग्स वहाँ पर हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि राफेल तैयारों के हवाले से भी बातचीत हो रही है कि उनको डिप्लॉय किया जाए, किस तरह से वो अपने डिफेंस को मजबूत बना सकते हैं और जो उनका एक पाकिस्तान के खिलाफ जिस एक्शन की वो तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या मोड़ आएगा, उसमें क्या तब्दीली आएगी। और जो ख़बरें इंडियन मीडिया पे चल रही थी, ख़ासतौर पर एक चैनल इंडिया टुडे जिसने ये ख़बर भी नशर की थी और उसके अलावा कुछ और TV चैनल्स पे भी थे, उन्होंने वो वीडियो दिखाई जिसमें फाइटर जेट का जो धुआं है, जो स्मोक है, आप देख सकते हैं, वो वीडियोस को डिलीट कर दिया गया और वो ख़बर नशर कराने से भी चैनल्स को रोक दिया गया। ये तो डेवलपमेंट हुई आज इंडिया में। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई वो कुछ डिफरेंट थी। पाकिस्तान ने कोई चीज़ ढके छुपे अंदाज में नहीं की। जो मीटिंग हुई इमरान खान की और फ़ौज के 3 बड़े सरबराहान के दरमियान, में एयरफोर्स, नेवल चीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ मौजूद थे, ISI के चीफ भी थे, साथ में DGI SPR भी थे। उस मीटिंग को पूरी दुनिया में या ये कहना चाहिए कि मीडिया के ऊपर इस बात को छुपाया नहीं किया, बल्कि बताया गया कि मीटिंग हुई है। इसका मतलब ये भी है कि ये भी एक वाज़ेह पैगाम देना था कि हम बात कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारी प्लानिंग, हमारे खिलाफ जो प्लानिंग हो रही है उस प्लानिंग के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। सो इस खबर को छुपाया नहीं गया। और आज की जो डेवलपमेंट वो ये है कि चाइनीज़ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका ताल्लुक फ़ौज से, चाइना में डिफेंस मिनिस्ट्री फ़ौज कंट्रोल करती है, जैसे पाकिस्तान में भी करती है, लेकिन मिनिस्टर जो हैं वो एक सियासी आदमी होता है, लेकिन चाइना में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी फ़ौजी हैं। वो पाकिस्तान की आमद हुई और उन्होंने मुलाकात की, अपने मनसब से भी, पाकिस्तानी चीफ से भी मुलाकात हुई, हमारे कुछ सिविलियंस हुकाम से भी उनको मुलाकात हुई और MOU साइन हुआ। अब चाइना के साथ जो पाकिस्तान के MOU साइंस हो रहे हैं वो रेगुलर बुनियादों पर हो रहे हैं और इससे वाज़े पता चलता है कि चाइना और पाकिस्तान जो भी प्लान कर रहे हैं, मिलकर प्लान कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में बहुत जल्द, मेरे ख्याल ये शायद कल या परसों किसी भी वक्त आपको एक बड़े हमले की खबर ज़रूर आएगी और एक इस हवाले से जो डेवलपमेंट है वो आपको ज़रूर देखने में नजर आएगी। आज ख़ासतौर पर चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर की जो खबरें मैंने सुनी मीडिया में कि वो आए हैं, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब सिचुएशन काफ़ी गंभीर होती जा रही है। बहरहाल इस पर हम मज़ीद बात करेंगे जैसे ही कोई अपडेट आएगी। तो ये तो थी अपडेट फाइटर जेट के बाद। दूसरी
ख़बर जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि पीडीएम का मुल्तान में जलसा हुआ, जो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हुआ। लोग वहाँ पर जियाले वहाँ पर आए, पीपल्स पार्टी की जियाले भी थे, नून लीग के शेर भी थे और फजल रहमान की भी फ़ौज थी। लेकिन मैंने उस हवाले से बात नहीं करनी, उन्होंने क्या वो वही घिसी पिटी बातें हैं जो हमारे सियासी रहनुमा आके रिपीट करते हैं, वही कुछ था। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया वो आसफा भुट्टो की तकरीर थी, उनका स्टेज पे आना, उनकी स्टेज पे अपीयरेंस, उनका कॉन्फिडेंस और ख़ास तौर पर जो उनकी तकरीर करने का स्टाइल था वो बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो उनको देख के याद आ गई। और मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए ये बहुत खुशाइन बात है कि अगर आसफा भुट्टो के हाथों में पार्टी की बागडोर आई किसी वजह से, तो ये पार्टी भी चला लेंगी और ये बेनज़ीर भुट्टो की रिप्लेसमेंट हो सकती है। ये मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है, आप लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। आसिफा बेनज़ीर भुट्टो के बच्चों में से सबसे छोटी हैं, तीसरे नंबर पर हैं। इनकी बड़ी बहन जो बख्तावर हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स से, लेकिन इनको पॉलिटिक्स से लगाव। और एक और चीज़ मैंने आसिफा में देखी कि अपने वालिद के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। उनके वालिद ने चाहे किसी अपने केस के सिलसिले में कहीं भी जाना हो या और भी कोई एक्टिविटी हो, या बीइंग अ प्रेसिडेंट जब वो गए थे कई मरतबा, तो मैंने आसफा को उनके साथ देखा था। सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल ग्रूमिंग। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर जो है कि सियासत में मौरूसियत को नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें इनहेरिटेंस में भी आपको आती हैं, आपकी जीन्स में कुछ बातें आती हैं। तो मेरे ख्याल में कि आसफा जो हैं मुझे बिलावल से ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आई, मुझे उनके अंदर बेनज़ीर की ज़्यादा छाप नज़र आई। उनके बात करने का, तकरीर करने का स्टाइल भी डिफरेंट था। और ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में तो खैर जो देखा जाता है, एक लीडर में क्वालिटी की उर्दू आती है कि नहीं आती, तो मैंने देखा कि उनकी उर्दू की और जो प्रोनाउंसिएशन थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पर एक सवाल है जो अक्सर लोग पूछना चाहते हैं कि आसफा की तो जो मेन इंटरेस्ट है वो फलाही कामों में काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं। उन्होंने लियारी के हवाले से, फिर पोलियो मुहिम की वो सफ़ीर भी हैं, उन्होंने एक स्काई डाइविंग की थी, एक चैरिटी के लिए फ़ंड रेज़ किया था। सो इस तरह के कामों में वो काफ़ी उनको पसंद हैं। लेकिन अब पॉलिटिक्स में अगर वो आती हैं तो किस किस्म की मुश्किलात उनको पेश आ सकती हैं। आपको पता होगा कि आसिफ अली जरदारी ने भी ये कहा था कि आसिफा जो है वो एक सब्स्टिट्यूट, एक ऑल्टरनेट लीडरशिप है पीपल्स पार्टी के लिए इन केस बिलावल को अगर गिरफ्तार कर दिया जाता है। बिलावल ने भी ये बयान दिया था कि अगर मुझे कुछ हुआ या मुझे गिरफ्तार किया गया तो आसिफा जो है वो मेरी स्पोक्स पर्सन होंगी। और अब पीडीएम के जलसे में बिलावल ने आना था, लेकिन वो कोविड या कोरोना का शिकार हो गए, तो आसिफा को उनकी जगह पर आना पड़ा और उन्होंने स्पीच भी दी और अपने भाई की गैर हाजिरी में वो वहाँ पर मौजूद थी स्टेज पे। लेकिन आई वाज रियली इम्प्रेस्ड द वे शी स्पोक, जिस तरीके से उनकी स्टेज प्रेजेंस थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन जो मुश्किलात होंगी आसफा के लिए अगर वो सियासत में आती हैं और अगर किसी वजह से उनको आना पड़ता है पॉलिटिक्स में, तो एक तो वो मीडिया से थोड़ी सी दूर है, यानी कि वो अपने फादर के साथ तो उनके बहुत करीब हैं, लेकिन मीडिया में इतना उनको नज़र नहीं आता। आप उनके इंटरव्यूज़ नहीं देख सकते या मीडिया की इंटरेक्शन उनकी नहीं है। सो दैट मस्ट बी उनकी एक पर्सनल चॉइस होगी। लेकिन ये जो मरूसियत है जिसके हवाले से पाकिस्तान में लोग अब खिलाफ हैं कि आप का वालिद या माँ अगर सियासत में थी तो उसके बच्चे ही पार्टी की लीडरशिप हो सकती हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा आसफा के लिए कि अगर बिलावल नहीं है पार्टी की लीडरशिप तो क्या उनकी बहन को ही पार्टी का लीडर होना चाहिए। सो एक पहला पॉइंट है जो उनके खिलाफ जाएगा। और उसके अलावा लेकिन मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वाले लोग यूज टू हैं और उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के हवाले से एतराज़ भी ज़रूर होगा। और दूसरी चीज़ ये कि इन पे एक थोड़ा सा बोझ भी होगा आसफा के ऊपर। एक तो इनके जो वालिद के ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगे हैं माजी में करप्शन के हवाले से, या जो भी वो जिन मुकदमात में अभी भी मुलव्वस हैं, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आसफा के ऊपर जो हमेशा छाप रहेगी। और दूसरा अगर उनके भाई के ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात लगते हैं तो उसका बोझ भी इनके कंधों पर ज़रूर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आसफा ने अगर पॉलिटिकल करियर को परमानेंटली चूज़ कर लिया तो सबको हैरान भी कर सकती हैं। सो पीपल्स पार्टी के लिए ये एक मैं समझती हूँ कि आसफा की शक्ल में एक अच्छी लीडरशिप उनको मिल सकती है। और अगेन दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, ज़रूरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी के लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो इत्तेफाक करें। तीसरी खबर ये कि ईरान के जो मारूफ जोहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा थे उनको रिमोट कंट्रोल हथियार के ज़रिए हलाक किया गया। इन्वेस्टिगेशन हुई और उस पर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है। और मोहसिन फ़खरीज़ादा का जो जनाजा हुआ है उसके इज्तिमा से खिताब करते हुए जो कौमी सलामती के अमूर के जो सरबराह हैं अली शाम खानी, उन्होंने ये कहा है कि हमला आवर वहाँ पर मौजूद नहीं थे
और उन्होंने हमले में इलेक्ट्रॉनिक आलात इस्तेमाल किए और मज़ीद डिटेल्स तो उन्होंने नहीं बताई, सिर्फ उन्होंने एक ओवरव्यू दिया है कि वहाँ पर पर्सनली कोई अटैकर मौजूद नहीं था और इसलिए लगता है यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इस्तेमाल की गई है। लेकिन इससे पहले जो खबर आई थी, जब मैंने भी वीडियो की थी, तो उस वक्त ईरानी मीडिया ने ये कहा था कि वहाँ पर जो उनकी गाड़ी पर हमला है, पहले तो उन पर गोलियां बरसाई गईं और उसके बाद साथ ही खड़े एक ट्रक में, एक वैन में जो बारूद था वो फटा और जिसकी वजह से वो हलाक भी हुए। अब ये एक मेरे ख्याल में ईरान की इस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से क्वेश्चन मार्क ज़रूर होगा कि पहली जो इब्तदाई उन्होंने इंफॉर्मेशन दी अपनी मीडिया के थ्रू वो डिफरेंट थी और आज जब उनके जनाजे से खिताब किया उन्होंने एक डिफरेंट बात बताई कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हमला हुआ है और इट कैन क्रिएट मैनी क्वेश्चंस। लेकिन ये किस किस्म की जब वारदात होती है तो उसमें टाइम भी लगता है और असल इन्वेस्टिगेशन तक पहुँचने में शायद मजीद टर्न्स आएंगे। तो ये थी 3 अहम खबरें जो मैंने आज की वीडियो में आपको शेयर की। अगर आपको पसंद है ये वीडियो, उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।